अमेरिका दुनिया और क्रिप्टो की दुनिया का एक बड़ा स्टेक होल्डर है। पिछले कुछ अरसे में डिजिटल एसेट्स की मार्केट ने तेजी से तरक्की की है। दुनिया भर में लाखों अफराद इस मार्केट में दिलचस्पी ले रहे हैं। अमेरिका में भी 16% बालग अफराद डिजिटल असासे खरीद चुके हैं। पिछले नवंबर में इस मार्केट का कैपिटल $3 ट्रिलियन तक पहुंच गया था। इस मार्केट का मुस्तकबिल क्या होगा, इसमें अमेरिका का किरदार सबसे अहम है। और इस हवाले से हम अपनी पिछली वीडियोस में अमेरिकी सदर जो बाइडेन के एग्जीक्यूटिव ऑर्डर, फिर अमेरिकी महकमा खजाना के 6 नुकाती एजेंडे, व्हाइट हाउस की माहौलियात के ऊपर फैक्ट शीट के बारे में बता चुके हैं। अगर आपने ये वीडियोस नहीं देखी तो इनके लिंक स्क्रीन पर और डिस्क्रिप्शन में मौजूद होंगे, आप इन्हें वहां पर देख सकते हैं। अब व्हाइट हाउस ने डिजिटल एसेट्स की रिस्पॉन्सिबल डेवलपमेंट के नाम से पहला कंप्रीहेंसिव फ्रेमवर्क जारी कर दिया है। अमेरिका इन डिजिटल असासों की दुनिया में अहम मौक़े देख रहा है, जो मुस्तकबिल में इसके आलमी मालियाती निज़ाम में कायदाना किरदार को मज़ीद मजबूत बनाएंगे और टेक्नोलॉजी के मैदान में भी दूसरों पर बर्तरी कायम रखने में मदद देंगे। लेकिन मई में स्टेबल कॉइन यानी लूना टेरा के क्रैश और इसके बाद मार्केट में आने वाली बेयकीनी से सरमायाकारों और सार्फिन के 600 अरब डूब गए। इस वजह से अमेरिका क्रिप्टो की दुनिया में जो खतरात हैं उनका भी जायजा लेना चाहता है। अब व्हाइट हाउस के अपनी इस नौयत के पहले फ्रेमवर्क में क्या कुछ है, आइए ये जानने की कोशिश करते हैं। लेकिन एक बात याद रहे कि मैं किसी भी तरह से आपका फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं हूं। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं व्हाइट हाउस के पहले कंप्रीहेंसिव फ्रेमवर्क की। वेलकम टू क्रिप्टो बाबा, मैं हूं अली रेहान। सो लेट्स डाइव इन। 9 मार्च 2022 वो दिन जब सदर बाइडेन ने क्रिप्टो के बारे में अपना एग्जीक्यूटिव ऑर्डर जारी किया था। इस ऑर्डर में बुनियादी तौर पर डिजिटल असासों की दुनिया और टेक्नोलॉजी से फवायद के हसूल और इसमें मौजूद खतरात से निमटने के लिए एक आउटलाइन दी गई थी। अब पिछले 6 माह से अमेरिका के अहम इदारे मुख्तलिफ फ्रेमवर्क और तजावीज़ तैयार करने की कोशिशों में मसरूफ हैं। एग्जीक्यूटिव ऑर्डर में बुनियादी तौर पर वही 6 नुकात बुनियाद बनाए गए हैं जिनके बारे में हम आपको तफसील से अपनी वीडियो में आगाह कर चुके हैं। यहाँ पर हम इनका सिर्फ सरसरी सा जायजा लेते हैं। पहले नंबर पर इनमें है सारिफ, सरमायाकार और कारोबार का तहफ़्फ़ुज़। दूसरे नंबर पर है मालियाती इस्तेहकाम को यकीनी बनाना यानी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी कायम रहे। तीसरे नंबर पर है गैर कानूनी सरमाया का खात्मा करना। चौथे नंबर पर है आलमी मालियाती निज़ाम में अमेरिका की लीडरशिप को कायम रखना। 5वें नंबर पर है कि मालियाती निज़ाम में सब तबकात की बराबर की शमूलियत हो। और 6ठे नंबर पर है कि जिम्मेदारी के साथ टेक्नोलॉजी में जिद्दत को शामिल किया जाए, जिद्दत लाई जाए, इनोवेशन लाई जाए। इसमें अपडेट ये है कि एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के बाद अब तक सदर बाइडेन को 9 रिपोर्ट्स पेश की जा चुकी हैं। ये रिपोर्ट्स हुकूमत, इंडस्ट्री, साथ और सिविल सोसाइटी समेत मुख्तलिफ स्टेक होल्डर्स के इनपुट के बाद तैयार की गई थी। इनकी रोशनी में एक वाज़ेह फ्रेमवर्क बनता है कि अमेरिका में और अमेरिका से बाहर यानी दूसरे ममालिक में किस अंदाज में जिम्मेदारी के साथ डिजिटल असासों की डेवलपमेंट को यकीनी बनाया जाए, यानी क्रिप्टो के ऊपर काम कैसे किया जाए। इन रिपोर्ट्स की रोशनी में हुकूमती इदारों को चाहिए कि वो प्राइवेट सेक्टर में रिसर्च और डेवलपमेंट में जिद्दत को फरोग देने में मदद दें, ताकि अमेरिकी कंपनियां आलमी मार्केट में मजबूती से पांव जमा सकें। और इसके साथ इन इदारों को ये भी हिदायत दी गई है कि खतरात को कम करने के लिए ज़रूरी इक़दामात को उठाएं, मौजूदा कवानीन के नफाज को यकीनी बनाया जाए और क्रिप्टो की माइनिंग के लिए ज़रूरी क़वायदो ज़वाबित बनाए जाएं। इस रिपोर्ट में अमेरिका की सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी यानी USCBDC के मुमकिन फ़वायद और नुकसानात का भी जायज़ा लिया गया है। फेडरल रिजर्व की हौसला अफजाई की गई है कि वो CBDC के ऊपर अपनी सर्च और तजर्बात को जारी रखें और ट्रेजरी डिपार्टमेंट की ज़ेर निगरानी एक इंटर एजेंसी ग्रुप बनाने की भी तजवीज़ दी गई है, ताकि फेडरल रिजर्व की CBDC के हवाले से तमाम काविशों की मदद जारी रखी जा सके। डिजिटल एसेट्स सारफ, सरमायाकार और कारोबार के लिए अच्छे खासे खतरात से भरपूर हैं। इन असासों की कीमत इंतहाई गैर मुस्तहकम रहती है, मतलब हर बार बहुत ज़्यादा ऊपर नीचे हो रही होती है। क्रिप्टो करेंसी का मार्केट कैपिटल नवंबर 2021 के मुकाबले में इस वक्त 1/3 यानी 1/3 गिर चुका है। इसके बावजूद क्रिप्टो सेलर्स आम सार्फिन के डिजिटल असासों के फीचर्स और मुमकिन रिटर्न्स के बारे में उनकी दुरुस्त रहनुमाई नहीं करते, मौजूदा कवानीन और ज़ाब्तों की
खिलाफ वर्जी भी बड़े पैमाने पर जारी है। व्हाइट हाउस ने वॉल स्ट्रीट जर्नल की एक तहकीकाती रिपोर्ट का भी हवाला दिया है, जिसके मुताबिक डिजिटल कॉइन्स की 1/4 मार्केट अपने अंदर शफाफियत नहीं रखती। इनमें चोरी की गई दस्तावेजात और रातों रात अमीर होने के झूठे वादे भी शामिल हैं। डिजिटल एसेट्स की मार्केट में फ्रॉड और चोरी की वारदातें भी रोज बरोज बढ़ती जा रही हैं। FBI के मुताबिक डिजिटल एसेट्स में फ्रॉड के जरिए रकम गंवाने की शरह 2021 में पिछले साल की निस्बत 600% ज्यादा थी। बाइडन हैरिस इंतजामिया की इख्तिदार में आने के बाद से ये कोशिश है कि सार्फिन का तहफ़्फ़ुज़ किस तरह से यकीनी बनाया जाए और डिजिटल एसेट्स की मार्केट में फेयर प्ले होना चाहिए। इस मकसद के लिए कुछ गाइडलाइंस होना भी जरूरी है। कायदे कानून का ख्याल भी रखना होगा और धोखाधड़ी करने वाले नासर का खात्मा करना होगा। अब बाइडन इंतजामिया इस हवाले से क्या इकदाम करने जा रही है, जरा इन पर नजर डालते हैं। सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन और कमोडिटी फ्यूचर्स ट्रेडिंग कमीशन, ये अमेरिका के दो इंतहाई अहम रेगुलेटर्स हैं। इन दोनों को हदायत की गई है कि वो डिजिटल एसेट्स की मार्केट में गैर कानूनी तरीक़ाकार की इंतहाई शिद्दत के साथ तहकीकात करें और फिर इनके खिलाफ सख्त एक्शन लें। कंज्यूमर फाइनेंशियल प्रोटेक्शन ब्यूरो और फेडरल ट्रेड कमीशन, इन दोनों इदारों को हदायत की गई है कि वो सार्फिन की शिकायत का जायजा लेने के लिए अपनी कोशिशें बढ़ा दें, सार्फिन के साथ गैर मुनसिफाना, धोखे पर मबनी और इस्तेहसाल करने वाले कामों का खात्मा करने के लिए अपनी कार्रवाइयां तेज कर दें। व्हाइट हाउस ने इस फ्रेमवर्क में मुख्तलिफ एजेंसियों को यह हदायत भी जारी की है कि वो डिजिटल एसेट्स के इकोसिस्टम को मौजूदा और मुस्तकबिल में लाहक खतरात से निमटने के लिए गाइडलाइंस क़वायद ज़वाबित जारी करें। सारिफीन, सरमायाकारों और कारोबार को लाहक शदीद खतरात से निमटने के लिए रेगुलेटरी और कानून नाफिज करने वाले इदारों को आपस में मिलकर काम करने की हदायत भी की गई है। इसके अलावा डिजिटल एसेट्स के बारे में सारिफीन की शिकायत पर तमाम एजेंसीज को एक दूसरे के साथ अपना डेटा शेयर करने की भी हदायत की गई है, ताकि हर एजेंसी के काम को ज़्यादा से ज़्यादा मौसर बनाया जा सके। ये एक इंतहाई अहम नुकता है इस रिपोर्ट का, क्योंकि अमेरिका ने 9/11 के बाद दहशतगर्दी से निमटने के लिए एजेंसीज के दरमियान इंटेलिजेंस शेयरिंग का निज़ाम बनाया था। अब शायद ये क्रिप्टो की दुनिया में मुमकिन खतरात से निमटने के लिए भी एजेंसी के दरमियान कुछ ऐसा ही मैकेनिज्म बनाना चाहते हैं। एक और अहम बात, और वो अहम बात यह है कि फाइनेंशियल लिटरेसी एजुकेशन कमीशन मुख्तलिफ पब्लिक अवेयरनेस कैंपेन्स चलाएगा, यानी अवामी राब्ता मुहिम होंगी जिनमें सार्फिन को डिजिटल असासों से मुंसलिक खतरात से आगाही दी जाएगी। अवाम को ये समझाने की कोशिश भी की जाएगी कि वो किस तरह धोखाधड़ी की वारदातों से खुद को महफूज रखे और किसी डबल शाह के हत्थे ना चढ़े और किसी खिलाफ ज़ाब्ता कार्रवाई को मुतलका हकाम को रिपोर्ट करने का तरीक़ाकार भी जान सकें, सीख सकें। ये सब पब्लिक अवेयरनेस कैंपेन का हिस्सा होगा। अवामी राब्ते की मुहिम चलाई जाएगी इन पर। इसके बाद अगला मरहला है अवाम की महफूज और अफोर्डेबल फाइनेंशियल सर्विसेज तक रसाई को यकीनी बनाना। अब फाइनेंशियल सर्विसेज की बात करें तो रवायती तौर पर तरीकों में बहुत सारे लोग इनसे पीछे रह जाते हैं। एक अंदाजा है कि 7 मिलियन यानी 70 लाख अमरीकी शहरी बैंक अकाउंट ही नहीं रखते। 24 मिलियन यानी 2 करोड़ 40 लाख अमरीकी रोजाना अपनी ज़रूरियात पूरी करने के लिए चेक, कैश और मनी ऑर्डर जैसी कई महंगी नॉन बैंकिंग सर्विसेज का इस्तेमाल करते हैं। और आखिर में वो लोग हैं जो बैंक इस्तेमाल करते हैं, लेकिन उनके लिए रवायती फाइनेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर काफ़ी महंगा और सुस्त साबित होता है, ख़ास तौर पर जब सरहद पार कोई ट्रांजैक्शन करनी हो। अमेरिका चाहता है कि डिजिटल इकोनॉमी तमाम अमेरिकियों के काम आए। इस मकसद के लिए ऐसी फाइनेंशियल सर्विसेज हों जो महफूज, काबिल भरोसा, अफोर्डेबल और हर किसी के लिए काबिल रसाई हों। फेडरल रिजर्व 2023 में फेड नाउ लॉन्च करने जा रहा है। यह बुनियादी तौर पर एक 24/7 इंटरबैंक क्लियरिंग सिस्टम है। इसे मुल्क भर में फौरी अदायगियों के निज़ाम को तेज तर बनाने के लिए लॉन्च किया जा रहा है। द क्लियरिंग हाउस का रियल टाइम पेमेंट सिस्टम इसके अलावा है। व्हाइट हाउस का मानना है कि डिजिटल एसेट्स का निज़ाम तेज तरीन अदायगियों को मुमकिन बना सकता है और इसके साथ साथ
یہ ہر کسی کے لیے فائنینشیل سروسز کی رسائی بھی ممکن بناتا ہے، لیکن وائٹ ہاؤس ساتھ یہ بھی کہتا ہے کہ صارفین کو ان سروسز سے صحیح فائدہ پہنچانے کے لیے ابھی بہت کام کرنا باقی ہے۔ ایسی فائنینشیل پریکٹسز کا خاتمہ کرنا بھی ضروری ہوگا جن سے صارف کو خطرہ لاحق ہو، اور سب کے لیے محفوظ اور سستی فائنینشیل سروسز کے لیے امریکی انتظامیہ کیا اقدامات لینا چاہتی ہے، ان پر نظر ڈالتے ہیں۔